आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस की सीरीज़ आपको इंटरव्यू की तैयारी में ज़रूर हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 28 इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल है और इनको डिटेल में डिस्क्राइब किया जा चुका है। और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया है इस चैनल के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक के अंदर नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्री को हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसके अंदर इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, इसका तमाम प्रोसेस डिस्कस किया गया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट और आप इसको विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और पूछा जा रहा कि पुराने ज़माने में किस तरह तैयार होता था नाइट्रिक एसिड। तो ये दो चीज़ों से मिलके बनता था। एक तो चिल्ली साल्ट पीटर से और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड मिलके हमें HNO3 देते थे। और इसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा हाउ नाइट्रिक एसिड प्रीपेयर्ड नाउअडेज। आजकल किस तरह बनाया जाता है। तो ये आजकल बनता है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से। दो चीज़ों की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है, एक अमोनिया और एक एयर की, और हाई टेम्परेचर पे होती है और इसके बाद उसकी अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है लो टेम्परेचर पे वाटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा कि नाइट्रिक एसिड को तैयार करने का सबसे सस्ता मेथड कौन सा है। तो सबसे जो इकोनॉमिकल मेथड है वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में नाइट्रिक एसिड के यूजेस पूछे जा रहे और इनमें जो पहला यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नाइट्रेट्स ऑफ मेटल्स को बनाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा कि नाइट्रिक एसिड के ऑर्गेनिक यूजेस कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन अगर इसका हो तो फिर नाइट्रिक एसिड का क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है। तो द एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में भी नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा हाउ हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर होता है। द ड्यूअल ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूजुअली प्रिपेयर्स द हाईली कंसंट्रेटेड एसिड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 95%। 95% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तैयार होता है और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, ड्यूअल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा कि नाइट्रिक एसिड के रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर एयर है, इसके अलावा वाटर है, अमोनिया है और कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन इज प्लाटिनियम मिक्स्ड विद 10% रोडियम। ये दो किस्म के कैटलिस्ट हैं और इनकी परसेंटेज बताई गई है कि इनमें रोडियम जो है वो 10% शामिल किया जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें पूछा जा रहा व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर द स्टोरेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमने अगर नाइट्रिक एसिड को स्टोर करना हो तो किस मटेरियल के बने हुए इक्विपमेंट्स में हम उसको स्टोर करेंगे। तो वो स्टेनलेस स्टील का बना होगा, उसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा व्हाट इज़ द मेन रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें जो इसके रिएक्शंस हैं वो बताने हैं। तो इसका जो मेन रिएक्शन है वो है 4NH3 + 2O2 और इससे बना नाइट्रिक एसिड और H2O।
और इसके जो स्टेप्स हैं रिएक्शन के वो किस तरह ये फाइनल हमें मिला। तो इसके जो बाकी स्टेप्स हैं, छोटे स्टेप्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है अमोनिया की और ऑक्सीजन के साथ, और उसके नतीजे में बनता है 4NO और 6H2O बनता है। फिर इसी NO को हम एज आ रिएक्टेंट लेते हैं और मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर हमें मिलता है 2NO2, और फिर ये एज आ रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है और वाटर की इसके अंदर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और फिर हमें मिलता है 2HNO3 प्लस NO। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा है ये किस किस्म का है, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड, कि इस अगर ये एक्सोथर्मिक है तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें -437 किलो कैलोरीज पर केजी मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा हाउ मच स्ट्रेंथ इज प्रिपेयर्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेस प्लांट, के नाइट्रिक एसिड के लिए अगर हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेस वाला तरीका यूज़ करें तो उसमें हमें कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी, 50 से 55%। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा व्हाट आर द मेजर प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। तो पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेस है, दूसरा सिंगल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तीसरा ड्यूअल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। और 15 में पूछा जा रहा हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड बाय वेट, वेट के हिसाब से कितनी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 22.22% होती है। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज अवेलेबल इन मार्केट, तो वो 68% हमें मिल जाती है।